Hello, my dear students. Today we are starting our new chapter, that is the weather and climate. The weather and the climate both are different terms. They cannot be interchanged. Right? Weather is belong to the weathering conditions during the short time period. ठीक है, और climate is a change of atmospheric change in the temperature, pressure, humidity for a long period of time. Both are different, right? Weather is a thing, weather is attract the peoples, human beings, and for the thousands of years weather was observed by them. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वेदर जो है ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करती हैं और ह्यूमन बींग्स इसे ऑब्जर्व करता है. बट जो ह्यूमन बींग्स है जो इसकी स्टडीज करते हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू प्रिडिक्ट इट कि क्यों इनमें चेंजेस आते रहते हैं. वेदर में जो चेंजेस आ रहा है डे के ड्यूरिंग, मॉर्निंग में जो आपका वेदर है मे बी इट चेंज इन द इवनिंग, बट climate is the average, right? Average of the long period of a particular place, right? But the knowledge about the weather was not systematic at all. जो वेदर के लिए जो नॉलेज है ह्यूमन बींग्स की या वेदर को मेजर किया जाता है और वो लिमिटेड है. मींस जो वेदर है उनमें चेंजेस आते रहते हैं, उनके पीछे जो है वो एक फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. मैनी ऑफ द क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टुगेदर. कई चीज़ें जो है इकट्ठा एक साथ ही इनको चेंज करने में या फिर एक पर्टिकुलर वेदर या फिर क्लाइमेट डिसाइड करने में सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, विंड, ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल. So climate and the weather are the different terms and they cannot be interchanged. The state of atmosphere at a specific time at any one particular place is weather. All of the atmospheric conditions for a particular place for a short period of time is called the weather. Means किसी भी एरिया का वेदर जो है वो सभी एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की, वो मेजर की जाती हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स थोड़े से टाइम पीरियड के लिए ही इन्हें मेजर करना जो डिसाइड करता है दैट इज द वेदर. जैसे सनी वेदर और क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर. एंड इट कंबाइंस, इसमें क्या क्या होता है, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑफ अ स्मॉल एरिया फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इन सभी चीज़ों को जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक फीचर्स हैं, दैट इज रेनफॉल, विंड, टेम्परेचर, ये सभी मिलकर जो है किसी भी एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है, जिससे वेदर जो है डिसाइड होता है किसी भी एरिया का. इट में चेंज फ्रॉम डे टू डे. इसमें क्या चेंज आता है, डे टू डे चेंजेस भी आते हैं, इवन विद इन द सेम डे. कि सेम डे में भी वेदर में चेंजेस आते हैं. जैसे मॉर्निंग में जो है वो क्लाउडी है, मे बी इन द आफ्टरनून क्या हो जाता है कि सनी हो जाता है, एंड इन द इवनिंग में बी इट विल बी अ रेनी डे, राइट. तो चेंजेस जो आता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए आता है. तो बट क्लाइमेट जो है दैट इज द एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस, राइट. क्लाइमेट क्या करता है, किसी भी एरिया का जो वेदर होता है पूरे लॉन्ग पीरियड में, पूरे मीन्स अगर 6 मंथ या नियर अबाउट 6 मंथ कह लो, तो उनमें जो चेंजेस आते हैं वेदर में उनका एवरेज निकाल लेना ही क्लाइमेट होता है. यानी अगर किसी एरियाज पर, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, किसी भी एरियाज में अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है, वहाँ रेनफॉल कम होती है, दैट मीन्स कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है, राइट. अगर किसी एरियाज में क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है और वहाँ की जो वेदरिंग कंडीशन है वो ये इस हिसाब से कि वहाँ रेनफॉल भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, और वहाँ क्या है, क्या होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, राइट. तो इट मे बी 35 to 40 ईयर्स. और एवरेज लॉन्ग पीरियड में कैसे लगाते हैं कि 35 और 40 ईयर्स तक अगर वहाँ पर ऐसा ही टेम्परेचर रहता है, ऐसे ही रेनफॉल होती है, ऐसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशंस
होती हैं, दैट मीन्स कि वहाँ का वेदर जो है एवरेज वेदर निकाल लिया जाता है, जो क्लाइमेट फिर उन्हीं से ही डिसाइड किया जाता है कि यहाँ जो है वो हॉट क्लाइमेट है या फिर कोल्ड क्लाइमेट है, राइट, या मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है कि यहाँ रेनफॉल भी होता है और टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी हो जाता है। द एलिमेंट लाइक कौन कौन से, प्रेशर, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल आर टेकन इनटू कॉन्सिडरेशंस। और ये सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट किसी भी एरिया का डिसाइड किया जाता है, चाहे फिर वो प्रेशर हो, विंड हो, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर, टेम्परेचर क्या चीज़ होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, की एयर कितनी ठंडी है, कितने डिग्री ठंडी है और कितने जो है वो हॉट है, दैट इज द टेम्परेचर, कि आज का डे का टेम्परेचर कितना है, लाइक 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। टेम्परेचर जो होता है मेजर किया जाता है इन डिग्री, एंड द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, कि दिन और रात में ही टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आते, बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, कि समर्स में टेम्परेचर कितना है और विंटर्स में क्या है, सीजन्स में भी चेंजेस आते हैं, एंड डे एंड नाइट में भी, दिन में टेम्परेचर जो होता है वो रात को जो है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, फिर मॉर्निंग में जैसे ही सनराइज स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सोलर रेडिएशन इज द हीट विच वी रिसीव ऑन द अर्थ सरफेस, जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ पर जो रिसीव होती है दैट इज कॉल्ड द इंसोलेशन। पूरी जो रेज हैं, जो सन रेज आती हैं, उसका पूरा अमाउंट जो है वो अर्थ सरफेस पर रिसीव नहीं होता, कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, राइट। द अर्थ डज नॉट रिसीव सेम अमाउंट ऑफ द हीट एवरीवेयर। सपोज कि आप इक्वेटर एरियाज में हो तो वहां पर जो है वो सन रेज डायरेक्ट आती हैं, फ्रीज जोन जो एरियाज है, पोलर साइड जो रीजन्स हैं, वहां पर हीट्स जो होती हैं वो कम रिसीव होती हैं। Near the equator, the amount of heat is maximum, right? And as we started moving away from the equator, जैसे ही हम इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जाते हैं तो हीट जो रिसीव होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एंड ड्यू टू दिस फिनोमिनन 3 distinct heat zones are created on the surface of the earth। तो जैसे ही हीट रिसीव होती है, अगर सेंटर में अर्थ के जो है सेंटर में ज़्यादा हीट रिसीव होती है और पोलर एरियाज में कम हीट रिसीव होती है, क्योंकि वहाँ स्लैंटिंग सन रेज पड़ती हैं जिससे वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है। तो इससे क्या होता है कि हमने अर्थ सरफेस को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। किस पे बेस है वो, उनके टेम्परेचर बेस पे और हीट कितनी रिसीव होती है, राइट। फर्स्ट इज द टॉरिड जोन, सेकंड इज द टेम्परेट जोन एंड थर्ड वन इज द फ्रीज जोन, राइट। टॉरिड जोन क्या है, कहाँ तक होता है, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सी इन द central part of the earth, right, both side of the equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn, and torrid zone are there, and from the tropic of Cancer in the northern hemisphere to the Arctic circle, and in the southern hemisphere tropic of Capricorn to the Antarctic circle. There are in the both hemisphere there are north temperate zone and the south temperate zone, and freeze zone, third one is freeze zone, that are from the Arctic circle to North Pole and the Antarctic circle to South Pole, right. The torrid zone lies between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn, right, equator, both side of the equator. And second is this is the hottest part of the earth, क्योंकि यहाँ पर सन रेज ज़्यादा रिसीव होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट, राइट। और इन दिस पर्टिकुलर एरिया द रेज ऑफ द सन फॉल्स वर्टिकली ऑन अ स्मॉल पोर्शन, की रेज जो है वो अर्थ सरफेस पर वर्टिकली आती हैं, बिल्कुल सीधी आती हैं, जिससे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है देन द अदर जोन्स। Temperate zone is located in the north. Temperate zone is between the tropic of Cancer and the Arctic circle,
and the location of the south temperate zone is between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle, right? और टेम्परेट जोन में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर मिलता है देन द टॉरिड जोन। यहाँ टेम्परेचर टॉरिड जोन के कंपैरेटिवली कम होता है, यहाँ पर टिल्टेड सन रेज आती हैं। फ्रीज जोन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिक सर्कल से नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ तक, नॉर्थ पोल तक, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल, और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल। दिस एरिया इज वेरी कोल्ड बिकॉज रिसीव्स अ वेरी स्लैंटिंग सन रेज। ठीक है, यहाँ कम टेम्परेचर कम होता है, कोल्ड एरियाज है, फ्रीज जोन तभी बुलाते हैं इनको। एंड दीज रेज ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी लंबी डिस्टेंस सनरेज को जो है वो ट्रेवल करनी पड़ती है, जिससे मोस्ट ऑफ द एनर्जी है एटमॉस्फेयर में ही रिलीज हो जाती है। एंड द फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर द पोलर रीजन्स रिमेन ऑलमोस्ट फ्रोजन। इससे क्या होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम मिलता है, सनरेज जो होती है वो स्लैंटिंग होती हैं, और ज़्यादा हीट जो है वो अर्थ सरफेस रिसीव नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।